Hello everyone, I am Minahal, a statistician. Today's topic is level of measurement in statistics. Levels of measurement stats में क्या हैं इसकी definition की तरफ चलते हैं. In statistics, level of measurement, which is also known as scales of measurements, categorize how variables are defined and properties they possess. क्या कहते हैं कि जब हमारे पास एक नया डाटा आता है हम उसके अंदर उसकी नेचर देखते हैं कि उसकी नेचर कैसी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से डाटा पे कौन सा टेस्ट लगाना है. हम वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं. ओके जी, तो लेवल्स की तरफ चलते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाटा स्केल्स या लेवल्स यूज्ड टू क्लासीफाई एनालाइज डाटा करेक्टली. क्या करना है कि डाटा को किस तरह क्लासीफाई करना है, कौन से कैटेगरी में रखना है और किस तरह उसको एनालाइज करना है, ये हमें बताएगा जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे. जब हम इसकी डाटा की टाइप्स को देखेंगे कौन से लेवल का डाटा है, राइट. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाटा स्केल्स. फर्स्ट इज नॉमिनल स्केल विच इज नेम्स ओनली. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उसमें सिर्फ नेम्स होते हैं. नॉमिनल डाटा होता है. डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. डाटा दैट कैन लेबल्ड और कैटेगराइज्ड विदाउट एनी ऑर्डर. जहाँ पर हमारे पास कोई कैटेगरी ना बनी हुई हो, कोई ऑर्डर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डाटा. जिसमें नो रैंकिंग, कोई रैंकिंग ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, नो न्यूमेरिकल मीनिंग, जहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, जहाँ पे कोई भी नंबर्स ना हो, जहाँ पर क्या हो, सिर्फ उसके नेम्स हों. तो उसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऑपरेशंस अलाउड वहाँ पे कौन से होते हैं, या हम उसका मोड निकाल सकते हैं, हाँ काउंट लगा सकते हैं या तो उसके ऊपर, या मोड लगा सकते हैं. अब ये हम लगाते कैसे हैं, उसके लिए हमारे पास आर लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, SPSS है, और भी डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिनमें हम डाटा को अरेंज करते हैं या डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर टेस्ट्स लगाते हैं. अच्छा, नॉमिनल डाटा की कुछ एग्जांपल्स ले लें. दैट इज़ मेल, फीमेल, यानी कि ये हमारे पास नेम्स हैं. हमारे पास कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, नेम्स हैं. ग्रुप, ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव. और नेशनैलिटी हो सकती है विच इज़ पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़ और एनी अदर एल्स. और आई कलर विच इज़ ब्राउन, ब्लू, ग्रीन. ये सिंपल बात है, बेसिक बात है कि नॉमिनल डाटा मीन्स नेम्स ओनली. तो जहाँ पर सिर्फ नेम्स होंगी, कोई कोई काउंट नहीं होगा, कोई ऐसा नंबर्स नहीं होंगे. ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल मीन्स ऑर्डर्ड कैटेगरीज, यानी कि यहाँ पर कैटेगरी का एक ऑर्डर बना हुआ होगा. ऑर्डिनल से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे ऑर्डर होगा. डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. डाटा दैट कैन बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड बट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इज नॉट मीनिंगफुल. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स, मास्टर्स. यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैटर नहीं कर रहा, वो उसकी कोई मीनिंगलेस है. फॉर एग्जांपल कि एक के होने से दूसरे के होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, लेकिन ये एक ऑर्डर में है. सबसे छोटा सबसे पहले, यानी असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है रैंक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, राइट. पहले सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रैंक है विच इज़ फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, राइट. बट वी डोंट नो हाउ फार अपार्ट. लेकिन हमें ये नहीं पता कि पहला दूसरे से कितनी दूर है, राइट. जिसमें इसमें नो एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटेगरीज. कैटेगरीज बेशक होती हैं लेकिन इनके दरमियान आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता होता है. और इस पे जो ऑपरेशंस अलाउ होते हैं या ऑपरेशंस लग सकते हैं वो कौन से होते हैं, मीडियन और मोड. हम इन ऑर्डिनल स्केल के ऊपर हमेशा मीडियन और मोड ही लगा सकते हैं सिर्फ. तो एक और एग्जांपल थी यहाँ पे हमारे पास विच इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी, न्यूट्रल, सैड, वेरी सैड. So the next is interval scale. Interval scale is also known as ordered and equal intervals. यहाँ पर हमारे पास order तो होता है लेकिन पहले हमारे पास हमें इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस या डिफरेंस नहीं पता था. यहाँ पर क्या होगा, इंटरवल स्केल में हमें इक्वल इंटरवल्स होंगे, यानी कि एक और दूसरे के दरमियान में डिफरेंस इक्वल होगा. ऑर्डर्ड डाटा विद इक्वल डिफरेंसेस बट नो ट्रू ज़ीरो, कि इनके दरमियान डिस्टेंस
इक्वल डिफरेंस होगा, एक से दूसरे के दरमियान डिस्टेंस इक्वल होगा। इसमें कैन ऐड सब्ट्रैक्ट बट कांट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशंस इसके ऊपर नहीं लग सकते। और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कौन से लग सकते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इंटरवल स्केल की एग्जांपल्स पे चलते हैं, विच इज़ टेम्परेचर, विच इज़ डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। 10 degree centigrade, 20 degree centigrade, 20 degree centigrade is not as twice as 10 degree centigrade, right? टेम्परेचर 10 डिग्री है लेकिन 20 डिग्री उससे ट्वाइस नहीं है, उससे डबल नहीं है। एक और बात, डेट्स ऑन कैलेंडर, जब हम डेट्स ऑन कैलेंडर की एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि डेट 1 है, उसके बाद डेट 2 है, लेकिन डेट 2 1 को डबल करने से नहीं हुई, राइट? 2 2 ऑफ जुलाई है या 2 ऑफ जून है तो वो एक अपनी हैसियत रखती है। सिमिलरली 3 जो है, 3 ऑफ जून है अगर, तो वो फर्स्ट 2 को ऐड करने से या पिछले नंबर को डबल करने से नहीं आई, राइट? दैट इज कॉल्ड इंटरवल स्केल। इंटरवल मीन्स दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस इक्वल है बट नो ट्रू ज़ीरो, राइट? नो ट्रू ज़ीरो का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर में देख लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की कोई वैल्यू है, ये नहीं, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड डजेंट मीन कि वो वैल्यू ज़ीरो है। इट मीन्स के टेम्परेचर कोई ना कोई है, 0 डिग्री कोई ना कोई टेम्परेचर है, राइट? सो द रेशियो स्केल, व्हाट इज रेशियो स्केल? इट इज द मिक्सचर ऑफ इंटरवल स्केल प्लस ट्रू ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो वाली चीज़ ज़ीरो ही शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एज 0, तो जाहिर है जिस चीज़ की एज 0 है वाकई ही वो 0 है, जबकि डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री का मतलब कोई ना कोई टेम्परेचर है, राइट? इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लाइक इंटरवल स्केल की तरह ये बिल्कुल वैसे ही है बट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो है, यानी अगर किसी चीज़ का वेट 0 है तो वाकई ही उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर सारे मैथ के ऑपरेशंस लग सकते हैं चारों, और स्टैटिस्टिकल टूल्स लग सकते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी स्टैटिस्टिकल टूल्स सारे यहाँ पर रेशियो स्केल में लग सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, रेशियो स्केल की कुछ एग्जांपल्स हैं। इनकम, अगर इनकम 0 है तो वाकई ही इनकम 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? डिस्टेंस 0 हो सकता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया है जिसमें आपको बहुत अच्छे से चारों स्केल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी मिल जाती है, साथ में उसकी एग्जांपल्स भी दे दी हैं। ट्रू ज़ीरो कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता, इक्वल गैप्स किस में होते हैं, नहीं होते, ऑर्डर किस में होता है, नहीं होता, राइट? तो ये आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पिक्चर डाल दी है जिसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले नॉमिनल को हम डिस्कस करते हैं। नॉमिनल मीन्स नेम्ड वेरिएबल, ऑर्डिनल मीन्स नेम्ड भी होंगे और ऑर्डर भी होगा। इंटरवल मीन्स नेम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, और प्रोपोर्शनेट इंटरवल होगा वेरिएबल्स के दरमियान। प्रोपोर्शनेट मीन्स कोई भी डिफरेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है बिटवीन द वेरिएबल्स। और रेशियो में क्या होगा, नेम भी होगा, ऑर्डर भी होगा, डिफरेंस भी होगा, और ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू भी होगी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो इनका डिफरेंस आपस में, और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।